ना आंटी जी को करती हूँ। हाँ प्रीतो को कॉल करो। जसलीन, हरमन और तू अभी घर वापस आ जाओ। अरे पर बात क्या है, बात तो बताइए। और ये अंकल जी अचानक जीत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आंटी जी सब ठीक है ना? मैंने कहा ना, अभी के अभी वापस आ जाओ तुम दोनों, फिर बताती हूँ। जी। क्या हुआ? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन प्रीतो आंटी ने हमें अभी के अभी घर बुलाया वापस। अभी इसी वक्त? हाँ। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं। समीर, हमें इसी वक्त घर जाना होगा। जैसे ही सौम्या का कुछ भी पता चले प्लीज मुझे फोन कर देना। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। आप भी मंडी जाना शुरू कर दीजिए। हमने तो काम शुरू कर ही दिया है। जितना बिजी रहेंगे ना उतना टेंशन कम होगी। हाँ मनिंदर, वो मिट्टी डाल वरुण और उसके काले कारनामों पे। और वैसे भी प्रीतो उसे समझा के गई है ना, अब उसकी इतनी हिम्मत दोबारा नहीं होगी कि ऐसा वैसा कुछ करे वो। मनिंदर पाजी, क्यों है ऐसे? एनु क्यों है? ये मर गया? बातें कर रहा है? तेरा ये दामाद दारू पी के सड़क किनारे पड़ा था। वो बीच में इसको थोड़ी देर के लिए होश आया था तो बस एक ही रट लगाए रखा था, पापा जी मुझे माफ कर दो, पापा जी मुझे माफ कर दो। मुझसे क्यों माफी मांगेगा? पापा जी मुझे माफ कर दो, पापा जी। पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा जी। पापा जी, देखा पाजी, जब भी होश में आता है बस आपका ही नाम लेता है। अरे बेटे की तरह प्यार करता है। अच्छा हम सब चलते हैं। सत श्री अकाल। ए वरुण, नाटक मत कर। ए वरुण, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा गला दबा कैसे? पापा, अरे अरे गला दबाया इसने मेरा। क्या हुआ है? अरे इसने मेरा गला दबा दिया। पर वो बेहोश पड़ा है। अरे नहीं, अभी उठ के इसने मेरा गला दबाया। आपको वहम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। वहम नहीं हुआ ये। उधर बेहोश है, देख देख बेहोश है वो। छोटी, दादी, नानी और पापा अब एक साथ घर में रहते हैं। छोटी की शादी वरुण जी से हुई है और वरुण जी भी अब साथ ही घर पर रहते हैं। तुम्हें उन सबकी बहुत याद आती होगी ना? जी, और बहुत याद आती है, लेकिन पता नहीं माता रानी की क्या मर्जी है। माता रानी की मर्जी तो तभी क्लियर हो गई थी जब उन्होंने हरमन और जसलीन को घर भेज दिया था, ताकि वो मेरे और तुम्हारे बीच ना आ सके। टेप मिला? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रही है? कपड़े सिलाई कर रही है ना? टेप मिला होगा तभी कर रही होगी, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं आपके लिए शरबत बना के लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट। माँ, मैंने ना किसी तरह हरमन और जसलीन को पटियाला भेज दिया। वहां पे पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ और उनको उनके घर से कॉल आया। कुछ उनके बीच में बात हुई और उन्हें वापस बुला लिया गया। लेकिन सोमू, जितना मैं हरमन को जान पाई हूँ ना, वो सौम्या के लिए भगवान से भी लड़ जाए। वो उसे ढूंढते हुए फिर आएगा। इस तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा वो। आंटी जी, ये तो उनका प्यार है मेरे लिए, इसीलिए शायद वो कभी हार भी नहीं मानेंगे। अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता ना तो दूसरी शादी नहीं करता। ये हक मैंने ही उन्हें दिया है,
इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों की जिंदगियां एक अनदेखी डोर से बंधी हुई है, इसलिए शायद वो मुझे अभी तक भुला नहीं पाए हैं और अब तक मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो इतनी गर्मी धूप कुछ भी क्यों ना हो, वो पूरी कोशिश करेंगे। बेटा जब इतना समझती हो तो उसके पास लौट क्यों नहीं जाती? ये मेरा प्यार है आंटी जी। तुम्हारा प्यार ना बाउंसर की तरह मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। ऐसा होता है क्या प्यार? शरबत। समीर जी ये प्यार ही है, वरना अब तक तो हार मान चुके होते। आंटी जी ये जितने भी खिलौने बन गए हैं मैं इन्हें गिनकर एक कमरे में रख देती हूँ ताकि हम नए बनाना शुरू कर दें। समीर जी वो वहां से थैली दीजिए। तुम्हारा प्यार कैसा भी हो सौम्या, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम हरमन को भूलने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये रहा तुम्हारा दिया हुआ नेकलेस, ये तुम्हारी इयररिंग्स, ये तुम्हारी साड़ियाँ। अभी तुम्हें लग जाए। ये सब उठाओ और निकलो यहाँ से। और रही बात तुम्हारे पैसों की ना, अगर वो भी होते तो मुंह पर मारती मैं तुम्हारे। निकलो यहाँ से। रावी जस्ट लिसन टू मी प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है रावी, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। क्या एक्सप्लेन करोगे? क्या तुम्हारा झूठा प्यार, तुम्हारी झूठी तारीफें या फिर तुम्हारा झूठा फेक? क्या तुम मेरी जिंदगी की हर कमियों हर कमजोरियों के बारे में जानते थे ना, इसलिए इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। चाहते क्या थे तुम? बता, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकल जाओ यहाँ से। और रही बात इस बच्चे की ना, इस बच्चे को तो मैं अपने पेट में ही मार डालूंगी, मेरा जो होना है वो होगा। तुम निकलो यहाँ। रावी प्लीज प्लीज जस्ट लिसन टू मी रावी। क्या कहा तुमने? बच्चे को कि... रावी प्लीज डोंट एवर से दिस अगेन। रावी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मैं वादा करता हूँ रावी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और रावी रहा सवाल जसलीन का, तो वो मेरी बहन है और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सच है कि मैंने जसलीन का बदला लेने के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सच है रावी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I seriously love you a lot। तुम ठंडे दिमाग से 2 मिनट आओ, 2 मिनट मेरी बात सुनो। एक सेकंड रावी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बस कुछ वक्त के लिए मैं जो करना चाहता हूं मुझे वो करने दो प्लीज। और मैं वादा करता हूं रावी कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। I just want your trust रावी, प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो रावी। इससे पहले हरमन आ जाए, अंकल जी को समझाना होगा। जीत है तू चंगा नहीं कीता। मैं कह रहा तू चंगा नहीं कीता तू। अंकल जी प्लीज सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। अंकल जी अगर आप इस सारी बात को एक बार दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको शायद मैं गलत नहीं लगूंगा। अंकल जी मैं जानता हूं आप एक बाप है और बाप होने के नाते आप बेटे और अपनी बेटी दोनों की खुशियां चाहते हैं। और अंकल जी मैं आपको वादा करता हूं कि मैं रावी को बहुत खुश रखूंगा, पर हरमन को सौम्या के साथ देखकर ना तो आपको खुशी मिलेगी और ना ही मुझे। अंकल जी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन जसलीन की खुशियां चाहता हूं, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता हूं अंकल जी कि आप भी सिर्फ हरमन की खुशियां चाहते हैं, जिसके लिए आप भी कुछ भी कर सकते हैं। सौम्या तुम बहुत अच्छी हो
और तुम्हें ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि तुम हरमन जी के बारे में कितना अच्छा सोचती हो। पर सवाल ये है, क्या तुम्हारे हरमन जी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते? पता नहीं सौम्या, पर पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारे रहने से हरमन का खालीपन दूर होता तो वो तुम्हें कभी छोड़ते ही नहीं। समीर जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मेरी जिंदगी हरमन जी की वजह से ही पूरी है। उन्होंने मेरे जीवन में जो अधूरापन है उसे पूरा किया है, और आज जब वो मेरे साथ नहीं है ना, तो ये खालीपन, अकेलापन, अधूरापन, इन सब का एहसास हो रहा है मुझे। कुछ ऐसी उलझन नंदिनी की जिंदगी में भी। बाहर से अगर देखोगे तो उसकी जिंदगी एकदम सही है, परफेक्ट है, लेकिन असल में कुछ अधूरापन जो सिर्फ तब पूरा होता है जब कुणाल उसकी जिंदगी में आता है। तो आज रात 10 बजे से तुम देख सकती हो सिलसिला बदलते रिश्तों का। तुम देख सकती हो कि कैसे कुणाल और नंदिनी की जिंदगियां टकराती हैं और कैसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगियां टकराई और सब कुछ बदल गया। तुम्हारे आने से पहले मेरे पास क्या था? कुछ नहीं, और अब देखो सब कुछ है। क्या हुआ प्रीतो, तूने अचानक से क्यों बुला लिया हमें? ओए जीत! पागल, बताया भी नहीं तो आ रहा है क्या यार? और तूने भी कौन सा बताया कि तेरी हरमन से शादी होने वाली थी और अब घूम रही है एक सो कॉल्ड फ्रेंड बनकर। इसका क्या मतलब है? और जस्सी, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई आ गया ना, अब तू देखना, तेरी शादी हरमन से करवा के ही जाएगा। समझ ले कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तभी तो तुझे और हरमन को इधर बुलाया है। तू पागल वागल हो गया है क्या? कि क्या बकवास करे जा रहा है? बकवास नहीं कर रहा, तू सिर्फ इतना समझ ले कि इस घर की इज्जत अब सिर्फ तेरे हाथ में है। भाई, डोंट टेल मी तुमने फिर से कुछ किया।